कुंभ राशि, ये दो चीजें पूरे अप्रैल महीने में अपनी जेब में रखना। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, तुम्हारे तलवों को चाटेगी। आपके दुश्मन आपके पैरों में नाक रगड़ेंगे। इतना धन कमाओगे इस पूरे अप्रैल के महीने में कि संभाल भी नहीं पाओगे। आपके साथ पुश्ते बैठे बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। अगर जिंदगी में कर्ज की समस्या है तो कर्ज भी बहुत जल्दी और आराम से उतर जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी जल्दी हो जाएगी। औरत का सुख मिलेगा। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह आराम से हो जाएगा। बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इन दो चीजों में माता लक्ष्मी का अंश छिपा हुआ है। और इस अप्रैल के महीने में बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं जो आपकी राशि पर पूरी तरह से आकर के लगेंगे। नवरात्रि की शुरुआत हुई है, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इसी महीने में हुई है। हनुमान महोत्सव भी इसी महीने आने वाला है। और आप ये महीना जो है बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण महीना बन चुका है आपके लिए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बताई गई दो चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, इसको अगर आप अपनी जेब में जिस विधि से बता रहे हैं अगर आप रखते हैं तो यकीन मानिए कि जिंदगी का असली सुख आपको मिल जाएगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तरस रहे थे वो चीज आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, कोई ना कोई परेशानी घेरे रहती है। कभी धन दौलत की परेशानी, कभी घर परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके जीवन में चलती रहती है। कभी ना कभी जीवन साथी से जुड़ी दिक्कत, कभी नौकरी व्यापार से जुड़ी दिक्कत, कभी कोई ऐसी दिक्कत जो आपको बीमार कर देती है, आपके घर वालों को बीमार कर देती है। मतलब तरह तरह की दिक्कतें आपकी जिंदगी में लगी हुई हैं। ये सब आपके ग्रहों की स्थिति और कुंडली के अनुसार हमें पता चल रहा है। दोस्तों, शनि ने भी अब महाराशि परिवर्तन कर लिया है। साथ ही अब आपकी जिंदगी में खुशियों का बहार जो है वो फिर से वापस आ जाएगी, क्योंकि ये महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। देखिए, हमारे धर्म और संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो धन दौलत को और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये दो चीजें भी उन्हीं में से हैं। दोस्तों, ये दो चीजें जिसके पास होती हैं उसके पास खुशियां और धन दौलत खिंचा चला आता है। माता रानी उसके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। शनिदेव की भी कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। और एक बार अगर आप माता रानी को सच्चे मन से मानते हैं, शनिदेव महाराज को सच्चे मन से मानते हैं, तो एक बार जयकारा लगाइए। जय माता दी, जय शनिदेव महाराज, शम शनिश्चराय नमः, जय मां जगदम्बा, जय मां भवानी। माता भवानी और शनिदेव महाराज की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। मैं आपसे विनती करता हूं कि जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये किसी को बताना मत। अपनी जेब में ये चुपचाप रख लेना, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप इसको बता देते हैं तो इसका असर कम हो जाता है और फिर आपके ऊपर पूरा प्रभाव इसका नहीं दिखता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और बातें बता दूं कि आपका जो नजर दोष होता है ये बहुत बुरी चीज होती है। और नजर एक माँ की बेटे पर भी लग जाती है। कहते हैं कि माँ की भी नजर बच्चे को लग जाती है। देखिए, जब ये नजर लगती है, टोक लगती है, तो बहुत ही खराब परिस्थिति बनने लगती है। अगर किसी अच्छे काम के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर कोई आपको टोक दे या रोक दे तो वो काम अक्सर बिगड़ जाता है। दोस्तों, इसीलिए रोक टोक बहुत खतरनाक चीज है। इसीलिए किसी को बताना नहीं है और चुपचाप अपनी जेब में ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये रख लेना है। क्योंकि अगर आप बताएंगे तो दुनिया भर के लोग तमाम तरह के आपसे प्रश्न करेंगे। आपको फिर सबको समझाना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। फिर आपको माता रानी पूरा आशीर्वाद नहीं देंगी। आपको देखना है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी के बारे में सोचिए। फिर देखना, माता रानी हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। देखिए, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई पसीना बहाता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी में समान रूप से धन दौलत और खुशियां नहीं आ पाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं, धनवान बन जाते हैं। समय से उनकी शादी हो जाती है, समय से बच्चे हो जाते हैं, घर परिवार का सुख मिलता है, माँ बाप का सुख मिलता है, जीवन साथी का सुख मिलता है। सब कुछ समय से पहले उनको मिल जाता है। फिर चाहे वो गाड़ी का सुख हो, चाहे बंगले का सुख हो, वो समय से पहले मिल जाता है। और आपको या कुछ और लोगों को ये नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत तरसना मिलता है, बहुत तरसने के बाद मिलता है, बहुत तड़पने के बाद मिलता है। दोस्तों, धन दौलत भी मिलेगा, लेकिन जब चाहिए तब नहीं मिलेगा। जब जिस चीज की जरूरत होगी तब वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन जब उस चीज की जरूरत निकल चुकी होगी तब वो चीज मिलेगी। ऐसा क्यों?
तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि संसार में सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है समय पर, लेकिन कुछ और चीजें ऐसी हैं जो अगर आपके पास हैं तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, जिस व्यक्ति का राहु प्रबल है, जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, जिसके ऊपर शनिदेव महाराज प्रसन्न हो चुके हैं, उसको सारी चीजें समय से या समय से पहले मिल जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, शनिदेव महाराज की कृपा बनी रहे, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच्चे मन से जयकारा लगाइए, जय माता दी, जय शनिदेव महाराज। मैं आपको बताऊं कि शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए, तो उसको सुबह एक कोई जरूर अच्छा समाचार मिलेगा। सुबह एक व्यक्ति मिला, दोपहर में उसे अटैक आ गया, वो दुनिया से चल बसा। दोस्तों, जिसके साथ जीना है जी लीजिए, जिसके साथ बात करनी है अभी कर लीजिए, क्योंकि कल तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या पता कौन कब इस दुनिया को, इस संसार को छोड़ करके चला जाए। कोई नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते। तो ये दुनिया जो है ना, ये हम लोग की हमेशा के लिए साथी नहीं है। इस वजह से हम लोग को अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, नहीं कहा जा सकता है। और कभी कभी हमारे कर्मों का ही फल हमें दंड स्वरूप ऐसे मिलता है कि हम अच्छे खासे हैं, भले चंगे हैं, हमारे साथ ही कुछ अनहोनी हो सकती है या हमारे परिवार लोगों के साथ कोई अनहोनी हो सकती है और होती। इसीलिए हमको एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम दुनिया में कुछ करें ना करें, हमें अपने कर्म नहीं खराब करने चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, ये कर्म की बात होती है। अगर हम गलत कर्म करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी को दुख दर्द देंगे, परेशान करेंगे, तो वो हमको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। उससे 10 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा और ऐसा दंड मिलता है कि फिर उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता है, वो ईश्वर का दंड होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि जीवन में कुछ भी करिए, घमंड मत पालिए, अपना कभी कर्म खराब मत कीजिए, क्योंकि जब घमंड होता है तो फिर उससे हमारा कर्म खराब होने लगता है। इससे होता क्या है, फिर जो व्यक्ति सुबह हंसता खेलता जा रहा था, उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास खूब धन है, खूब दौलत है, उसका शरीर तंदुरुस्त है, और 2 घंटे बाद पता चलता है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो कहीं कार में जल गया, कहीं कुछ हो गया, अस्पताल चला गया, पता चला कि उसका देहांत हो गया। तो ये सब चीजें जिंदगी में, मैं कभी नहीं कहता कि किसी को भी, किसी प्राणी मात्र को ये सब चीजें झेलना पड़े, लेकिन ये ना झेलना पड़े, इसलिए हम लोगों को अपना कर्म बहुत अच्छा रखना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करनी चाहिए, हमेशा सही बात की शिक्षा देनी चाहिए। फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि अगर धन दौलत कमाना है, अगर आपको बीमारियों से बचना है, तो कर्म सुधारने के साथ साथ जो जो 2 चीजें मैं बता रहा हूं, ये हमेशा अपने पास रखना है। आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। धन दौलत जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा ना आया तो आप बताना मुझे। तो इसीलिए कहता हूं कि घमंड कभी मत कीजिए, कल क्या हो क्या ना हो हम नहीं जानते। इसीलिए हर किसी से हंसकर बात कीजिए, व्यवहार अच्छा रखिए। देखिए, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बताता हूँ, मतलब प्रवचन देता हूँ, अच्छी आदतें बताता हूँ, आप जल्दी जल्दी उपाय बताया कीजिए। लेकिन जो मैं ये बातें बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा यही जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने अंदर से कुछ गलत हो जाते हैं, अपने अंदर से गलत करने लगते हैं, अपना काम ढंग से नहीं करते, धोखेबाजी करते हैं, गलत काम करते हैं, तब हमको वो दंड मिलता है, तब हमको वो परेशानियां मिलती हैं। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि जो लोग हमको देखते हैं वो हमेशा अपने कर्म अच्छे रखें, हमेशा अपने सिद्धांत अच्छे रखें, धार्मिक जो रास्ते हैं उसको अपना करके चलें, क्योंकि उससे जो धन मिलेगा, उससे जो सुख मिलेगा, वो दुनिया में गलत रास्ते पर चलकर जो धन आप अर्जित करोगे, वो उस सुख कभी नहीं दे पाएगा। और वो कितना टिकेगा आप नहीं जानते, वो कितना आपको सुख दे पाएगा, बिल्कुल देगा ही नहीं है, लिखित रूप से आप ले लीजिए। क्योंकि जो आधार्मिक रास्ते पर चल करके सुख हम भोगने की इच्छा रखते हैं, वो सुख नहीं देता, वो बेचैनी देता है। तो इसी वजह से सबसे हंसकर बात कीजिए, प्रेम से रहिए। और दोस्तों, जो उपाय बता रहा हूं, अगर वो भी आप इसके साथ साथ अपने कर्म अच्छे रखने के साथ साथ कर लेते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपसे सुखी इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि भगवान की पूजा में, भगवान के आशीर्वाद से जो सुख मिलता है, वो सुख आंतरिक सुख होता है। और तब आप हंसते हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपने आप सब आप हंसते मुस्कुराते सबके साथ बात करेंगे और चलेंगे। अब मैं उन 2 चीजों के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले से ही कह दिया था कि मार्च के महीने में भी कुछ खुशियां तो आई हैं,
भले ही बड़ी खुशियां नहीं आई हो, लेकिन क्या हुआ, छोटी छोटी खुशियां तो आई हैं। धन कमाने के कई रास्ते तो आपको मिले, रास्ते बने हैं। और ये अप्रैल का महीना दोस्तों बहुत कुछ दे जाएगा आपको। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में कितनी ताकत है, आप कितनी लगन के साथ, कितनी जुनून के साथ धन कमाने की ख्वाहिश करते हैं, कितना आप काम अपना ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा और लगन से करते हैं। इसके साथ साथ अगर ये दो चीजें रखते हैं तो आप याद रखेंगे उम्र भर कि 2025 के अप्रैल महीने से हमारी जिंदगी बदल गई और तब से लेकर के अभी तक मैं खुशी हूँ, सुखी हूँ और हमारा पूरा परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जीता है धार्मिक रास्ते पर चल करके। लेकिन ये दो चीजें जिसके पास होती हैं वो दोस्तों हमेशा आगे ही बढ़ता है, इतना तो पक्का है। दोस्तों ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां मौजूद हैं, कई सारे देवता मौजूद हैं और जब वह अपनी कृपा बरसाने की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही हैं, ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही होती हैं और आपके साथ साथ पूरी दुनिया को देख रही होती हैं। अब लक्ष्मी माता धन देती हैं, वो सोचती हैं, अब वो धन देना चाहती हैं, जब ऊपर से हम लोगों को देखती हैं, वो सोचती हैं मैं किसको धन दूं, किसको ना दूं। माता रानी देखती हैं कि कौन धार्मिक रास्ते पर जा रहा है, कौन अधार्मिक रास्ते पर जा रहा है। वो जो धार्मिक रास्ते पर जाता है उसको जो धन देती हैं वो तो टिकेगा, वो हमेशा रहेगा, उसका कुछ असमय कुछ दुर्घटना नहीं होती है। और जो अधर्म के रास्ते पर चलता है उसको भी माता लक्ष्मी धन देती हैं, भी मैं आपको बता दूं, लेकिन वो उसकी परीक्षा का धन होता है, वो उसको और रुलाने का धन होता है। क्योंकि जब एक आदमी बहुत खुश हो, उसको दुख दे दो तो उसको दुख का एहसास और ज्यादा होता है। तो इसीलिए माता लक्ष्मी उसको भी धन देती हैं जो अधर्म कर रहा है, क्योंकि उसको और वो खुश करना चाहती हैं और खुश करके फिर वो ऐसा दंड देती हैं कि वो जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाता है, वो जिंदगी भर रोने पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अधर्म का रास्ता कभी नहीं, धर्म के रास्ते पर ही चलकर आपको धन कमाना है। सबके ऊपर पहले से ब्रह्मांड में दैवीय शक्तियां देखती रहती हैं कि किसको धन देना है, किसको दौलत देनी है, किसको रुपया पैसा, किसको बच्चों का सुख देना है, संतान सुख देना है। ये सब पहले से देख देख करके निर्धारित होता रहता है, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की निगरानी में चल रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दो चीजें हैं जो रखने से माता लक्ष्मी बहुत आकर्षित होती हैं, आकर्षित होकर वो आपको धन दौलत प्रदान करती हैं और बाकी और सुख प्रदान करती हैं। नंबर 1 है धन दौलत में, खुशियों में, सांसारिक सुख में बढ़ोतरी के लिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर ये चीज आप अपने पर्स में, अपनी जेब में रखते हैं बताए गए तरीके से, तो आपकी जिंदगी में धन दौलत, खुशियां, सांसारिक सुख, ये सब कुछ बढ़ बढ़ के मिलने लगेगा। चैत्र नवरात्रि चल रही होगी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, या शायद नवरात्रि बीत गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे नवरात्रि में आप ये उपाय करें या अप्रैल के किसी दूसरे दिन करें, ये पूरी तरह से कारगर होता है। बस मन शुद्ध होना चाहिए। पहले अप्रैल के महीने में आपको क्या करना है कि माता रानी के मंदिर जाना है। इस महीने में आप कहीं भी किसी भी मंदिर चले जाइएगा, किसी दिन भी चले जाइएगा, इसमें भी कुछ निर्धारित नहीं है। किसी भी दिन ये आप उपाय करेंगे ये मंजूर किया जाता है। माता रानी के मंदिर जाइए पहले आप, अपने घर में भी माता रानी को दीपक अगरबत्ती लगा के जाइए। घर में माता रानी अवश्य आपके होनी चाहिए, चाहे उनकी फोटो हो, चाहे उनकी मूर्ति हो, लेकिन होनी चाहिए। ये हर एक हिंदू का एक फर्ज है, एक पूरी तरह से। अगर आप निष्ठावान हैं माता के प्रति तो एक माता रानी को रखिए आप अपने घर में। घर में पूजा पाठ कीजिए, अच्छे वस्त्र पहनिए और एक बात का ध्यान जाइए कि सच्चे मन से सज धज कर मंदिर जाइए। दोस्तों कई लोग होते हैं कि मंदिर यूं ही चले जाते हैं पुराने कपड़े, फटे कपड़े पहन के। देखिए, जिस भगवान ने हमको सारी चीजें दी हैं, जिस माता रानी ने हमको धन दौलत दिया है, हमको इतना सक्षम बनाया है कि हम अच्छा सा कपड़ा पहन करके जा सकते हैं, हमको इस काबिल बना है, तो वो कपड़ा अगर आप पहन करके नहीं जाएंगे तो माता रानी अप्रसन्न होती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप सोच के बिल्कुल मान लीजिए। दोस्तों गरीब बनकर मत जाइए वहां, आपको ऐसा बन करके जाना है जितना आप पहन सकते हैं, जितना आप अच्छे से सज धज के जा सकते हैं, ऐसे जाइए। माता रानी के हम लोग पुत्र हैं और जब वो देखती हैं कि हमारा पुत्र बहुत अच्छा है, जो हमने दिया है उसका उपयोग कर रहा है, तो वो हमको और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, हमारा बढ़ा देती हैं। और जो उन्होंने दिया है अगर हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो वो अप्रसन्न हो जाती है। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप अच्छे से सज धज कर जाइए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, खास करके महिलाएं इस बात का ध्यान दीजिए, सज धज कर जाइए और अच्छे से व्यवस्थित होकर जाइए। दोस्तों माता रानी के मंदिर चले जाइए, माता रानी को भोग लगाइए और हो सके तो प्रसादी चढ़ाइए। लेकिन माता रानी के यहाँ जब आप जाएं तो वहां के पंडित को कह दें कि माता रानी को जो पुष्प चढ़े हैं, जो फूल चढ़े हैं, उन फूलों में से एक फूल वो पंडित जी आपको दे दें।
अब वो फूल लाना है और फूल को अपने पर्स में रख लेना है। आप चाहें तो अपने पर्स में रख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तिजोरी में जहाँ धन दौलत रखते हैं वहां रख लीजिए, और फिर या तो आप अपने दुकान में जहां पर व्यापार करते हैं उसके गल्ले में रख सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों, जिन लोगों को विवाह करना है या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, आपको साथी से प्रेम नहीं मिलता है, आपकी कोई सुनता नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी कोई मान्यता नहीं है, आपको ये शिकायत रहती है, तो दोस्तों ये उपाय करने से आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी मनचाही शादी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी आपके प्रेम में पड़ जाएगा। शादी में अड़चन आ रही है तो शादी की अड़चन ठीक हो जाएगी। घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर वाले बड़े आराम से मान जाएंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको माता रानी के मंदिर जाना है। आप माता रानी के मंदिर चले जाइए, अच्छे से सज धज के जाइएगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। जब आप माता रानी के मंदिर जाएं दोस्तों, आप चाहें तो कालिका माता के मंदिर चले जाएं, लक्ष्मी माता के मंदिर चले जाएं, या फिर चाहें तो आप दुर्गा माता के मंदिर चले जाएं, आपकी इच्छा है। आपके जो आसपास मंदिर हो वहां चले जाइए। माता रानी के मंदिर से लाल कुमकुम लेकर के आना है। देखिए, लाल कुमकुम अगर आपका छोटा मंदिर है तो वहां से मिल जाएगा। जो बहुत बड़ा मंदिर होता है जहाँ पे दूर से ही दर्शन करा देते हैं तो वहां पर वो लाल कुमकुम जल्दी से नहीं मिलता है, मतलब इतनी भीड़ होती है। तो हो सके तो आप किसी छोटे मंदिर चले जाइए जहाँ पे पंडित जी से आप बात कर लें और वहां से लाल कुमकुम आप ले आएं। और वो लाल कुमकुम लाना है, अपने जो आपके घर की माता रानी है वहां पे उनको चढ़ा देना है थोड़ा सा। और जो कुमकुम है वो जो आप लेकर के आए हैं, वो कुमकुम को आप क्या करें कि आप घर ला करके एक चिट्ठी लीजिए, कोरा कागज लीजिए। उस कागज पर जो आपकी सबसे पहली इच्छा हो वो इच्छा उसी से लिखनी है। जैसे मान लो आपको धन चाहिए, आप धन लिख दें, आपको गाड़ी चाहिए आप गाड़ी लिख दें, या जो भी आपकी पहली इच्छा है, शादी चाहिए तो आप शादी लिख दें। जिससे आप प्रेम करते हैं अगर उसको पाना चाहते हैं तो उसका नाम लिख दें। अगर आप लड़की हैं तो जिस लड़के से प्रेम करते हैं उसका नाम लिख दें। लड़के हैं तो जिस लड़की से प्रेम करते हैं उसका नाम लिख दें। आपका ये डिमांड आपको लिखना है और आपकी वो डिमांड बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। माता रानी इस प्रयोग से बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आपकी उस इच्छा को पूरा करती हैं, क्योंकि वो उन्हीं की शक्ति है जिससे हम वो नाम लिख रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी ये मन्नत पूरी हो जाती है। माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं उपाय बताने वाला हूँ। अगला एक ऐसा उपाय है जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको रखना है अपने पर्स में और कर्ज आपका उतर जाएगा, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। कोई भी फरमाइश हो तो पूरी हो जाएगी, और अगर कर्ज परेशानी है तो वो दूर हो जाएगा। हर मन्नत आपकी पूरी होगी। धन दौलत चाहिए तो धन दौलत मिलेगा, कर्ज मुक्ति चाहिए तो कर्ज मुक्ति हो जाएगी, विवाह करना चाहते हैं विवाह हो जाएगा, संतान सुख नहीं है तो संतान सुख मिल जाएगा, लड़ाई झगड़े से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लड़ाई झगड़े से छुटकारा होगा, एकता आएगी घर में। ध्यान से सुनिएगा। कौन सी चीज है आपको मैं बता दूं, साक्षात कलयुग के देवता हनुमान जी दोस्तों उसमें विराजित हैं। आपको वो चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत शक्ति है इस उपाय में, आपको वो उपाय करना है। ये हर मन की मुराद को पूरी करता है उपाय, आपके हर दुश्मन से रक्षा हो जाएगी। आखिर कौन सी है वो चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बजरंग बली का ये उपाय है, ये चीज बजरंग बली की है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप अप्रैल में ये करते हैं तो आप जीवन पर्यंत खुशहाल रहेंगे। आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। जी हाँ, तुलसी का एक पत्ता ले लीजिए, बड़ा सा पत्ता लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। आप उसको गंगा जल से थोड़ा सा पवित्र कर लीजिए और आप उसको अपने साथ लेकर के हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए और उस तुलसी के पत्ते को अपनी मुट्ठी में रहने दीजिए, मुट्ठी में दबाए रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी का ध्यान लगाते रहिए और साथ ही साथ मन में अपने जो हम मनन करते हैं, जय श्री राम आप मनन करते रहिए हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान भी। आप उठिए वहां से, हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ करके वो जो तुलसी का पत्ता है उसके ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों से श्री सिंदूर लेना है और सिंदूर को लगाना है। आप हनुमान मंदिर से वो सिंदूर लेकर के लगा करके आप चले आइए। आप वहां पे जब हनुमान चरणों से आप सिंदूर उसमें लगा देंगे
तो ये बहुत असीम कृपा हनुमान जी की बन जाएगी। छोटे मंदिरों में वो सिंदूर आसानी से आपको मिल जाता है, तो कोशिश कीजिए छोटे मंदिर में जाइए और अच्छे से मल दीजिए, अच्छे से लगा दीजिए सिंदूर उस तुलसी के पत्ते पर। आप किसी प्लास्टिक की थैली आती है, जो छोटी सी प्लास्टिक की थैली आती है, उसमें उसको डाल लीजिए पत्ते को, या फिर किसी ऐसी चीज में उसको रख दीजिए जिससे बाहर सिंदूर ना आ पाए। आप अच्छे से प्लास्टिक की थैली में ही उसे रख लीजिए, ये अच्छा हो जाता है। छोटी सी थैली है आपको, उसमें रख लीजिए, पत्ती को रहने दीजिए और फिर वो पत्ती आप अपने साथ ले आएं और फिर वो पत्ती अपने घर ला करके अपने पर्स में रख लें और हनुमान जी से मांगे कि जो आपकी मुराद है वो जल्द से जल्द हनुमान जी पूरी करें, उनको वो मुराद बता दें। जो आपकी मन्नत है हनुमान जी को बता दें, यकीन मानिए कि 10 दिनों में ही वो मुराद आपकी पूरी हो जाएगी। हनुमान जी की छत्र छाया में आपके जीवन में वो खुशियाँ आ जाएँगी और दुश्मन है तो दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर किसी नज़र दोष, किसी भी तरह का जो दोष है वो उतर जाएगा और पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना कारगर उपाय है ये, अप्रैल में आपकी राशि के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। आप इसको करेंगे और आप खुशहाल बन जाएंगे। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंगबली हनुमान, जय माता दी।